बहुत जरूरी है। Thank you, Vinay ji. Vinay ji is one member who studies every subject and makes very useful and meaningful contributions, along with Bhupendra Yadav, who is now has become a minister. Sri Vinay Sahasrabudhe used to build consensus on many contentious issues and used to bring reports. Sri Shiva Pratap Shukla ji. मैं आभारी हूं कि आपने आज के इस महत्वपूर्ण क्षण पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मैं विधानसभा में रहा करता, वहाँ मंत्री रहा करता था। आप भी केंद्र में मंत्री थे जब मैं ग्राम विकास मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में था, तो आपका स्नेह आशीर्वाद जो मिला वो अभूतपूर्व था। श्रीमन, एक ललक थी कि विधानसभा के बाद जाकर के संसद में जाया जाए। तब संसद का मतलब ये नहीं था कि राज्यसभा में जाना है या लोकसभा में जाना है, विषय लोकसभा ही रहता था। लेकिन हम जहाँ से थे वहाँ लोकसभा से आने का मुझे लगता है कि मेरे लिए अवसर नहीं था। पार्टी ने वह अवसर मुझे दिया, एकाएक दे दिया। मैं आभारी हूँ तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर भेजने का काम किया। और आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने अपने मंत्रिमंडल में लिया और एक ऐसे मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे, आदरणीय श्री अरुण जेटली जी, उनके साथ मुझे लगाया। मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का वह अभूतपूर्व क्षण था जब उनके मार्गदर्शन में मैंने काम करना शुरू किया। मान्यवर, मैं यह जरूर जानता हूं कि कर्म और भाग्य दोनों ठीक चलता, अगर कर्म किया जाए तो भाग्य आता है। मैं तो एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा कि हम लोग कभी कभी कर्म के विषय में सोचते थे, तो आज के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में हम लोग नहीं कभी सोचे थे। लेकिन गोरखपुर की एक बैठक मुझे याद है, जब वो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में गोरखपुर में गए थे और वहीं वो किसी सदन के कभी सदस्य नहीं थे, लेकिन कर्म कर रहे थे। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो सिद्ध हुआ वह इस आधार पर ये हुआ कि वहीं से वो बुलाए गए और गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो कर्म के आधार पर अगर व्यक्ति चले तो निश्चित रूप से उसको उसका भाग्य भी साथ देती है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं मान्यवर, हमारी जो ललक थी वो यही थी कि जब मई, हमें जहाँ तक ध्यान है, मई 1952 में जब ये सदन की पहली सीटिंग हुई, तो उसमें उस समय के तत्कालीन सभापति जी श्री राधाकृष्णन जी ने जो ये कहा था कि संसद के दो कार्य होते हैं, लेजिस्लेटिव और डेलिब्रेटिव। मैं समझ रहा हूं कि लेजिस्लेटिव लोकसभा के लिए कहा और डेलिब्रेटिव यहाँ के लिए कहा। यहाँ गंभीर बहस हो ये है, लेकिन जो मेरी वह ललक खत्म हो गई, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज, मेरी ललक वो खत्म हो गई। मैं इस सदन में आया और आकर के ये देखा विधानसभा और यहाँ में कोई अंतर नहीं। इस पर निश्चित रूप से मैं आपसे हाथ जोड़ करके सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। यह सुधार लाएंगे तो इसको एल्डर्स हाउस कहा गया है, इस एल्डर हाउस की पवित्रता बनी रहेगी। मान्यवर, आप हैं तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें किया जा सकता है। मुझे तो सभी दलों के नेताओं का प्यार मिला, सभी सदस्यों का प्यार मिला, मैं इसे अभिभूत रहता हूं। इस नाते मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सदन की गरिमा के संदर्भ में जो समाज में संदेश गया है, हम सब लोग मिल करके आज ये हम कुछ दिनों के बाद हम भी निवर्तमान हो सकते हैं, तो ये जो सदन है इसकी महत्ता बनी रहे, इसकी गरिमा बनी रहे, हम रहे या न रहे, लेकिन जो लोग रहे उन लोगों का यह कार्य बनता है करें। यह मेरा निवेदन निश्चित रूप से है, इस पर सभी लोग ध्यान देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, यह सदन अपनी गरिमा बनाए रखे, गंभीरता बनाए रखे और इस सदन में मेज तक जा करके, यहाँ आकर करके, बेल में आकर के सभापति को, उप सभापति को जो भी चाहे वो कह ले और उसके बावजूद भी हंसते हुए चले जाए।
अपने Right. ऊपर लोगों को विचार Right, करने की शिव प्रताप आवश्यकता जी, है, धन्यवाद। अपने ऊपर लोगों को जानने की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने सवेरे वो किया, सभी लोगों को जोड़ने का काम किया, ऐसे जोड़ने का काम सभी लोगों को करना चाहिए। जो लोग नहीं जोड़ने का काम किए हैं भविष्य में वो भी जोड़ने का काम करेंगे, यह निवेदन है। धन्यवाद। Thank you, then. Shiv Pratap ji, Sri R.S. Bharati, I am sorry there was a wrong indication here.